कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में घर की साफ़ सफाई को लेकर बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि दिवाली नज़दीक है और इस टाइम पे घर की साफ़ सफाई को लेकर हमें कुछ टिप्स मिल जाते हैं तो हमें घर की सफाई करना आसान हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको अपने घर की साफ़ सफाई किस तरह से करनी है जिससे आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी और दिवाली की सफाई आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगी, कोई भी त्यौहार है अगर उसका फुल मज़ा लेना है तो आपको अपने घर की साफ़ सफाई 1 या 1.5 महीने पहले शुरू कर देनी है। काफ़ी मेरी बहनें क्या करती हैं, जब दिवाली आने वाली होती है ना, उसके 4 या 5 दिन पहले अपना घर साफ़ करना शुरू करती हैं और इतनी ज़्यादा थकावट भी हो जाती है और हड़बड़ा जाती हैं क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है और सफाई करना बोझ लगता है। क्योंकि जब हम सफाई करते हैं ना तो बीच में बच्चे आके बोलने लगते हैं हमें खाने का कुछ दे दो, या फिर हस्बैंड ही कोई काम बता देते हैं, या फिर कभी हम कोई काम आ जाता है तो बीच में, तो फिर क्या होता है हमें साफ़ सफाई करना टेंशन का काम लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली अपने घर को थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करना है। अगर आप सोचोगे कि मैं 1 या 2 दिन में दिवाली की सफाई कर लूँगी तो नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि आप पूरे साल का रूटीन बना लें कि मुझे डेली इस तरीके से साफ़ सफाई करनी है अपने घर की, ताकि मुझे दिवाली की साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े क्योंकि फिर आपका घर साफ़ रहेगा। अगर आप दिवाली की साफ़ सफाई करना शुरू कर रही हैं तो सबसे पहले आप रसोई की साफ़ सफाई करना शुरू करें, क्योंकि रसोई की साफ़ सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। वहाँ पे आप खाना बनाते हो, तेल का भी ज़्यादा यूज होता है, घी का भी यूज होता है, तो जो खाना बनाने के कारण आपकी रसोई में धुआं हो जाता है, रसोई चिपचिपी हो जाती है, इसलिए रसोई की ना बारीकी से सफाई करनी पड़ती है। आप चाहे कितना ही चिमनी का यूज कर लें या फिर आपने एग्जॉस्ट फैन लगवा रखा है वो यूज करती हैं, लेकिन फिर भी आपकी रसोई में चिकनाहट हुए बिना नहीं रहती है। इसीलिए रसोई की सफाई ना थोड़ी बारीकी से करनी पड़ती है। रसोई की साफ़ सफाई के लिए आप विनेगर और गर्म पानी का यूज कर सकती हैं। उसमें आप थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश डालें तो उससे ना बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और जो भी आपकी किचन में बेकार पड़े प्लास्टिक के या कांच के टूटे हुए कंटेनर है ना, ऐसी चीज़ जो आप यूज नहीं करते हैं, सबसे पहले ना आप उनको बाहर निकाल दें। रसोई को ना खाली कर लीजिए और फिर आप साफ़ सफाई करना शुरू कीजिए। लेकिन ना मैं क्या करती हूँ, हर 20 या 25 दिन बाद अपनी रसोई की डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो इससे मुझे ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरे या तीसरे दिन जो मेरा टॉप काउंटर है ना, मैं उसको थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश डालकर और थोड़ा सा गर्म पानी एक कटोरी में लेकर और उसमें थोड़ा सा ना विनेगर मिलाकर उससे मैं सफाई करती हूँ। जो भी चिकनाहट होती है ना वो साथ की साथ साफ़ हो जाती है। तो देखिए, मुझे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसी तरह डेली रूटीन बना लेंगे ना साफ़ सफाई का, तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा काम करना। और जब आपका पूरा किचन चमकने लगेगा ना, तब आपके घर में ही नहीं आपके मन में भी एक अलग सी ही ताजगी महसूस होगी। और अब बात करते हैं बेडरूम की। ये वो जगह है जहाँ आपको दिन भर की थकान मिटानी होती है, लेकिन अक्सर सजावट के चक्कर में हम इतने सारे फ़ोटो फ्रेम और शो पीस और एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं जो सफाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको सजावट पसंद है तो उसका भी एक तरीका है, एक्स्ट्रा सजावट के सामान को ना एक बॉक्स में पैक करके रख दें और ख़ास त्योहारों और ख़ास मौक़ों पर ही निकालें। और मैं ना अपने बेडरूम में ज़्यादा सामान नहीं रखती, जो ज़रूरत का सामान है वही रखा है ताकि मैं डेली अच्छे से साफ़ सफाई कर पाऊँ। अगर बहुत ज़्यादा सामान भर लेते हैं ना, या पूरे घर के लिए ही है जहाँ पर भी आप एक्स्ट्रा सामान रखना शुरू कर देते हैं ना, फिर ना साफ़ सफाई करने के लिए डबल मेहनत चाहिए।
तो इससे अच्छा है लिमिटेड सामान ही रखें जिसकी आपको ज़रूरत है। मैं तो बेडरूम को ना खाली रखती हूँ, बहुत ज़्यादा जगह भी है और साफ़ सफाई भी डेली हो जाती है। अभी दिवाली का इतना टाइम है आपके पास, अगर आप डेली अपने घर का एक कोना भी लेकर चलोगे ना कि आज मुझे यहाँ की सफाई करनी है, आज मुझे ये कोना साफ़ करना है, तो भी आप बिना थकावट के बहुत ही अच्छे से अपने पूरे घर को साफ़ कर पाओगी। अभी आप एक काम करना शुरू कर दे सफाई से पहले। जो भी आपको लगता है एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अपनी अलमारी ओपन करो, उसमें देखें कि जो भी आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो काफ़ी टाइम से पहने नहीं हैं, उनसे या तो डोरमैट बना लो या फिर दरी बना लो, उनको अलमारी से हटा लो और अलमारी को हल्का कर लो। और दूसरा, आपके घर में टूटा शीशा रखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें ना अपशगुन मानी जाती हैं और दिवाली आने से पहले इन चीज़ों को घर से हटा दें। अगर टूटा हुआ शीशा या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो बिजली से चलती है, वो ख़राब हो रखी है, अगर उसका ठीक होने का चांस है तो उसे ठीक करा लो, ना तो उसे घर से हटा दो या फिर किसी कबाड़ी को दे दो, बेच दो। ऐसे ही अगर आपके घर में बंद घड़ी है, अगर पुरानी घड़ी है, ठीक हो सकती है तो उसे ठीक करा लो, अगर ठीक नहीं हो सकती तो उसे भी घर से हटा दो। मुझे नहीं पता आप मानते हैं या नहीं मानते इन बातों को, लेकिन इन सब चीज़ों का ना घर में बुरा असर होता है। और ना घर की साफ़ सफाई करते टाइम अक्सर हम इतनी मेहनत कर देते हैं, अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं और कई बार महिलाएं पूरा दिन झाड़ू पोछा, रसोई की साफ़ सफाई और बाकी काम में लगी रहती हैं और आखिर में थकावट के कारण हल्की बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ना साफ़ सफाई करते टाइम छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हर 30 या 40 मिनट के काम के बाद ना थोड़ा सा रुको, चाय पियो, पानी पियो या फिर कोई फ्रूट खा लें। छोटा सा ब्रेक शरीर को रिलैक्स महसूस करता है, साथ ही आप थकान कम महसूस करेंगी। सफाई करते टाइम आप इसे एंजॉय भी कर पाएंगी और घर की साफ़ सफाई करना आपको बोझ नहीं लगेगा। और याद रखिए, घर की साफ़ सफाई करना ज़रूरी है, लेकिन आपकी सेहत और हैप्पीनेस कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और ना जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होता है, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। ऐसे में अगर आप अपने गद्दे, रजाई, कंबल, बेडशीट धूप में सुखाना शुरू कर देते हैं तो ये कई फ़ायदे देते हैं। नमी और हल्की महक निकल जाती है। लंबे समय तक अलमारी या बेड में रखने के कारण कंबल, चादर, रजाई, गद्दों में हल्की नमी और बदबू हो जाती है। धूप में रखने से ये पूरी तरह से फ्रेश हो जाते हैं। मैंने ना अभी से ही रजाई, गद्दे, कंबल, चादरों को धूप लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी धूप अच्छी तेज़ निकलती है और बाद में क्या है, धूप बिल्कुल हल्की हल्की निकलेगी, उसमें से अच्छी से धूप नहीं लग पाएगी। इसलिए मैंने अभी धूप लगाकर रखना शुरू कर दिया है। बड़े कंबल, रजाई, गद्दे, चादरों को ना अच्छे से फैला कर रखें ताकि उन्हें पूरे हिस्से पर धूप लगे और थोड़ी थोड़ी देर में ना उन्हें पलटते रहे ताकि पूरे हिस्से पर धूप लगे। और हाँ, अगर आपको धूल से एलर्जी है या आँखों में खुजली या छींकें आती हैं तो आप मास्क और चश्मा पहनना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपकी हेल्थ को सेफ रखने के साथ साथ सफाई करते समय आराम भी देते हैं। अगर दिवाली की सफाई की बात हो या फिर डेली सफाई की, इस तरीके से आपको अपने घर की सफाई शुरू करनी है। जो भी फालतू सामान हो आपके घर में वो हट जाएगा तो ऑटोमेटिक ही आपका घर साफ लगेगा और साफ सफाई करनी भी आसान हो जाएगी। मैंने ना अपना डेली रूटीन बना रखा है। डेली मुझे आधा घंटा सफाई को देना है और मैं हर जगह जहाँ पर मुझे लगता है डस्टिंग करनी है तो मैं वहाँ सफाई करती हूँ और जहाँ भी मुझे लगता है घर में जाले लगे हुए हैं तो मैं सब जाले उतार देती हूँ। घर में छोटे छोटे बहुत जाले हो जाते हैं, मुझे ना डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, जब भी आप सफाई करते हैं घर की, डेली की सफाई हो या फिर दिवाली की सफाई हो, हमेशा ना माइक्रोफाइबर का कपड़ा ही यूज करें, उससे साफ़ सफाई अच्छे से होती है। या आपके घर में जुराब है पुरानी जो ख़राब है, उनसे भी आप साफ़ सफाई कर सकते हैं।
देखिए, मैंने ना बहुत बार सुना है अपने घर में बड़े बूढ़ों से, बड़ों से, अगर आपके घर का मुख्य द्वार ही साफ़ सुथरा नहीं रखोगे ना, अपने घर का मेन गेट ही साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी जी बिल्कुल भी नहीं आती है। और ये बात सच भी है। तो हमें हमारे घर का मुख्य द्वार साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और अब बात करते हैं हमारे मंदिर की। तो देखिए, मंदिर में हम कोई ऐसी फालतू चीज़ तो रखते नहीं हैं। मंदिर में तो बस मूर्तियाँ और हमारा पूजा पाठ का सामान होता है। अगर मंदिर में कोई भगवान जी की मूर्ति या तस्वीर खंडित है तो देखिए, हम तो ना उसे या तो मंदिर में रख देते हैं या फिर खेतों में किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा, खंडित मूर्तियों का क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई और सुझाव हो तो मुझे बताइएगा। तो बस मुझे इतना ही पता है कि मंदिर में, घर में खंडित मूर्ति नहीं रखते हैं। एक और चीज़ जो आजकल मैंने शुरू की है। पहले मैं क्या सोचती थी, कोई भी नए कप सेट लेके आ जाती थी, ट्रे लेके आ जाती थी, क्रोकरी नया खरीद लेती थी और क्या सोचती थी, जब भी कोई मेहमान आएंगे तब निकाल लेंगे। ऐसा हम सोचते हैं, कोई भी नया कंबल लिया सोचते हैं मेहमान आएंगे तब निकाल लेंगे। ऐसे ही कोई चादर ली तो सोचते हैं मेहमान आएंगे तब बिछा लेंगे। ऐसा हम सोचते हैं मेहमान आएंगे उस टाइम पर यूज कर लेंगे। देखिए, आपकी ज़िंदगी बार बार नहीं आने वाली है, क्या पता कितने टाइम के लिए हैं। तो जो चीज़ आप खरीद कर लेके आते हैं ना, सबसे पहले उसे खुद यूज करना सीखिए। क्योंकि हम सोचते हैं किसी खास मौके पर ऐसा करेंगे, लेकिन हम डेली सही सलामत उठते हैं तो वो हमारे लिए खास मौका ही है अपने आप में। और ना, अब बात करते हैं किचन में। आपके फ्रिज में ऐसा बहुत सामान रखा होगा जो आप यूज नहीं करते हैं, जैसे शरबत की बोतल हो गई। चाहे आप पीते हो या ना पीते हो, चाहे आपको शरबत पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन आपकी फ्रिज में शरबत की बोतल ज़रूर मिलेगी। देखिए, फालतू की चीज़ों को ना आप स्टोर ना करें। जो चीज़ आप यूज करते हैं सिर्फ उन्हीं को रखें। काफ़ी ना ऐसी चीज़ें होंगी जो पैकेट में बंद होंगी और काफ़ी टाइम से उनका यूज नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी आपके फ्रिज में पड़ी हैं। तो आपको ना अपने फ्रिज में देखना है, काफ़ी ऐसी चीज़ पड़ी होंगी जो आप यूज नहीं करते। अगर उनकी एक्सपायरी डेट रह रही है तो किसी को दे दो, अगर उनकी एक्सपायरी डेट नहीं रह रही तो आप उनको अपने फ्रिज से हटा दो। तो ना देखिए, चीज़ों से के साथ ना भावनात्मक तरीके से ना जुड़े, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको उन्हें चेंज करना ही होगा और बदलाव ही ज़िंदगी है। एक टाइम पर ना मैं भी ऐसी थी, कोई भी एक्स्ट्रा सामान होता था उसको उठा के रख देती थी, सोचती थी नहीं ये बाद में काम आ जाएगा, नहीं इसका वहाँ यूज कर लेंगे, और पूरे घर को ना सामान से भर के रखती थी। कोई भी सामान मैं फेंकती नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया, नहीं, फालतू सामान रखने से पूरा घर भर जाता है और साफ़ सफाई करने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो मैं अब अपने घर में कोई भी एक्स्ट्रा फालतू सामान नहीं रखती हूँ। फिर ना उससे मेरे को साफ़ सफाई करने में आसानी होती है और घर भी साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, खाली खाली लगता है, भरा भरा नहीं लगता है। जो ना यूज का सामान है बस सिर्फ मैं वही रखती हूँ और जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसको हटा देती हूँ। और पहले मुझे ना, जब भी मैं कभी मार्केट जाती थी तो क्या करती थी, जो भी मुझे शो पीस दिखते थे, फ़ोटो फ्रेम दिखते थे, मैं वो ले आती थी, सोचती थी मैं घर में सजाऊंगी। लेकिन अब धीरे धीरे ना मेरे को झंझट लगने लग गई सब चीज़, क्योंकि इतनी ही साफ़ सफाई बढ़ जाती है, जितना हम सामान रखते हैं ना उतनी साफ़ सफाई बढ़ जाती है। तो अब मैंने इस सब चीज़ों को छोड़ दिया। बस अब मैं वही चीज़ लेती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत होती है, फालतू चीज़ नहीं खरीदती। अगर आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहते हो तो पहला तो अपने घर की डीप क्लीनिंग करना शुरू कीजिए। दूसरा, जो फालतू की चीज़ें जो हम खरीद लेते हैं, जो हमारे काम की है या नहीं है, बस खरीद लिया क्योंकि वो हमें पसंद आ गई इसलिए खरीद लिया, या फिर वो ये सोच के खरीद लिया कि ये सस्ती मिल रही है। उन चीज़ों पर पैसा खराब करना बंद कर दीजिए, तो फिर आपका घर बिल्कुल साफ रहेगा, कम मेहनत में
और थोड़ी सफाई में ही आपका घर चमकने लगेगा। तो ना अब बात करते हैं बाथरूम में कैसे साफ़ सफाई करनी है। तो ना आप बाथरूम में जाइए। बाथरूम में ना तेल, साबुन, शैम्पू, कोई क्रीम, एक्स्ट्रा सामान बहुत मिल जाएगा जो फालतू है, जिसका आप यूज नहीं करते हैं, या तो उनकी एक्सपायरी डेट चली जाती है या फिर आप उनको यूज ही नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे शैम्पू है उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है तो उसको उठा के रख लेते हैं, नहीं ये काम आ जाएगा, किसी और चीज़ में यूज कर लूँगी। क्रीम है, बॉडी लोशन है, उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, सोचते हैं नहीं हाथ पैरों पर लगा लेंगे, लेकिन नहीं, हमें ये चीज़ यूज नहीं करनी चाहिए, ये हमें अपने बाथरूम से हटा देनी चाहिए। जैसे कि मैं भी पहले यही सोचती थी, जैसे कोई क्रीम होती थी या लोशन होता था उसकी डेट निकल जाती थी तो मैं सोचती थी कि इसको हाथ पैरों पर यूज़ कर लेंगे, उसको फेंकती नहीं थी, अपने ड्रेसिंग और बाथरूम को भर के रखती थी। लेकिन अब मैं धीरे धीरे इन सब फालतू चीज़ों को हटाने लगी हूँ। जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जिनकी एक्सपायरी डेट बची हुई है, या तो मैं वो किसी को दे देती हूँ, और जिनकी डेट निकल जाती है तो मैं उनको फेंक देती हूँ, लेकिन मैं ड्रेसिंग में या बाथरूम में भर के नहीं रखती हूँ। और ना हम औरतें देखो पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछता है ना तुम क्या करती हो, कहते हैं हाउस वाइफ है, तो सामने वाला सोचता है हाउस वाइफ है क्या करती है, 4 आदमी है, सारा काम मशीन और बटनों से होता है, आखिर घर में काम ही क्या है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है। हमें ना महसूस कराया जाता है कि ना घर में काम ही क्या है। कहने वाले तो देखो जी यही कहते हैं, घर संभालना कौन सी बड़ी बात है, हमारी माँ भी तो करती थी। उस टाइम पे तो सारा काम हाथ से होता था और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। आज के टाइम में तो सारा काम मशीनों से होता है। तुम्हारे तो ऐश और आराम है। लोगों के दिमाग में ना आज भी यही सोच है, घर पे रहने वाली औरतें कुछ नहीं करती हैं, उन्हें खाना बनाना होता है और फिर पूरे दिन आराम करना होता है। तो ना हाउस वाइफ की जितनी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम है। क्या क्या क्वालिटी गिनवाऊँ मैं हाउस वाइफ की, जो ना एक साथ इतने सारे कामों को बड़े आराम से डील कर लेती हैं। मल्टीटास्किंग किसे बोला जाता है, शायद आप एक हाउस वाइफ से सीख सकते हो। सुबह चाय से लेकर और रात के खाने तक का सारा काम उसी का होता है। सुबह नाश्ता बनाना होता है, पति के लिए टिफ़िन तैयार करना होता है, बच्चों को नहलाना होता है, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना होता है, बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ना होता है, फिर दिन में लंच बनाना होता है, रात को फिर डिनर बनाना होता है, और ना रात को भी वो चैन से नहीं सोती हैं। हजारों विचार मन में आते हैं, सोचती हैं अगली सुबह फिर क्या बनाना है। मतलब ना बहुत कम समय होता है जब वो खुद के लिए फ्री होती हैं, फिर भी उनको यही बात बोली जाती है, एक हाउसवाइफ करती ही क्या है। तो ना आज की वीडियो में मैंने बताया है बिना थके बिना थकावट के दिवाली की सफाई कैसे करें। और ना जी मैं भी आज से लग गई हूँ थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई करने, क्योंकि वैसे तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सफाई की, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो करूँगी। ये अलमारी में देखा मैंने, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो यूज नहीं करती हूँ उन सबको मैं अलमारी से बाहर कर दूँगी, और जो यूज करने के हैं उनको रख दूँगी, और जो ऐसे कपड़े हैं जिनके प्रेस करनी है वो मैं अलग से निकाल दूँगी, क्योंकि कई बार अलमारी में पड़े पड़े ना ये मुस जाते हैं, फिर इनको प्रेस करके ही पहनना पड़ता है, वरना इनमें ऐसी सलवट गुलझट सी दिखती हैं। तो मैं भी आज ये अलमारी साफ़ करूँगी, एक दिन फिर ड्रेसिंग साफ़ कर लूँगी। किचन तो मेरी साफ़ ही है, किचन में मुझे ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किचन में मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ। बाकी घर में भी हल्की फुल्की सफाई करनी है। अभी तो ना दिवाली के भी काफ़ी दिन पड़े हैं, दिवाली आएगी ना तब तक तो जो भी मेरे को हल्की फुल्की सफाई करनी है वो सारी साफ़ सफाई भी हो जाएगी, और ना मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब दिवाली की साफ़ सफाई होगी। इसलिए मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी दिवाली की सफाई करने में, वरना दिवाली की सफाई करने में तो बुरा हाल हो जाता है।
इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली साफ़ सफाई करती रहती हूँ, ताकि दिवाली आए तब ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग भी पूरा हो गया है। इस वीडियो में दी हुई जानकारी से अगर आपको लगता है आपका थोड़ा भी फ़ायदा होगा, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।